अमावस की रात हमेशा से रहस्यमयी और डरावनी कही जाती है। यह वह रात होती है जब चांद आसमान में नहीं होता और धरती अंधकार में डूबी होती है। ग्रामीण इलाकों में लोग इस रात को अशुभ मानते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव दशपुर से, जो घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। दशपुर गांव के लोग अमावस की रात घर से बाहर निकलने से डरते थे। गांव में एक पुरानी मान्यता थी कि इस रात जंगल में चंद्रमुखी नामक एक आत्मा का वास होता है। यह आत्मा अमावस की रात को जागती है और जो भी इस जंगल में चला जाता है वह कभी वापस नहीं आता। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा गंगादास अक्सर बच्चों को इस आत्मा की कहानी सुनाते थे। उन्होंने बताया था कि चंद्रमुखी एक राजकुमारी थी जिसे उसके ही महल के लोगों ने धोखा देकर मार डाला था। उसकी आत्मा बदले की आग में जल रही थी और अमावस की रात को वह भटकती रहती थी। राघव, जो कि एक युवा और निडर लड़का था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। अमावस की रात को वह अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा। वह अपने साथ एक टॉर्च, एक माचिस और माँ के दिए हुए ताबीज लेकर गया। जंगल के अंदर घुसते ही अजीब सी सर्द हवाएं चलने लगी। हर दिशा से उल्लुओं की डरावनी आवाजें आ रही थीं। अचानक राघव को महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडहर था। राघव वहां पहुंचा तो उसने देखा कि खंडहर के पास एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। यह चंद्रमुखी की आत्मा थी। चंद्रमुखी ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम वापस नहीं जा सकोगे। राघव ने साहस बटोरते हुए पूछा, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों हो? चंद्रमुखी ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह दशपुर की राजकुमारी थी। उसकी सगी बहन ने उसे मारकर राजगद्दी हथिया ली थी। मरते समय उसने बदला लेने की कसम खाई थी। उसकी आत्मा को मोक्ष तभी मिलेगा जब कोई उसकी हत्या की सच्चाई को उजागर करेगा। राघव ने चंद्रमुखी से वादा किया कि वह उसकी कहानी को सबके सामने लाएगा। लेकिन चंद्रमुखी ने कहा कि वह जंगल से तभी बाहर जा सकता है जब वह 3 चुनौतियां पार करेगा। राघव को एक जलती हुई नदी पार करनी थी। जैसे ही उसने नदी में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि पानी नहीं बल्कि लावा है। लेकिन माँ के दिए ताबीज ने उसे बचा लिया। उसे एक अंधेरी गुफा में जाकर चंद्रमुखी के कातिल की आत्मा का सामना करना था। गुफा में भूतियां आकृतियां थीं, लेकिन राघव ने साहस के साथ उनका सामना किया। आखिर में उसे चंद्रमुखी के कातिल की हड्डियों को जलाना था। यह काम सबसे कठिन था क्योंकि हर ओर आत्माएं उसे रोकने की कोशिश कर रही थीं। राघव ने आखिरकार सारी चुनौतियां पार कर लीं। उसने चंद्रमुखी की हत्या की सच्चाई पूरे गांव को बताई। अगले अमावस की रात चंद्रमुखी की आत्मा ने राघव को धन्यवाद दिया और मोक्ष प्राप्त कर लिया। दशपुर गांव अब उस डर से मुक्त हो गया था। राघव गांव का हीरो बन गया, लेकिन उसने सभी को चेतावनी दी कि अमावस की रात की रहस्यमय ताकतों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। अमावस की रात का रहस्य हालांकि सुलझ गया था, लेकिन इसकी डरावनी छाप हमेशा के लिए गांव के लोगों के दिलों में रह गई।